अब फिर मैं अपने एसएमजे हाई स्कूल के एक बच्चे को आपके सामने तकरीर के लिए मदऊ कर रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद मोहम्मद हैदर अली है। वो आए और अपने बेहतरीन अंदाज में तकरीर फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात ग़राम खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत मुबारका का पढ़ने का सर्फ हासिल किया है उस पर रोशनी डालने से कब्ल मैं मुनासिब नहीं बल्कि ज़रूरी समझता हूँ कि आका इनामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बारगाह बेकसफना में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें और पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मिंबर नूर पर जलवा अफरोज़ उलमाए जबील एहतराम व मशाइख एज़ाम व बात से तशरीफ़ फरमा बिलखुसूस मेहमान और मेरे हम मख्तब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि यही आरज़ू है कि तालीम कुरान आम हो जाए, कि यही आरज़ू है कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। आज इस मेरी महफिल का उन्वान कुरान मजीद की हिफाजत के मुतालिक है कि अल्लाह ताला ने बनीनो इंसानों की हिदायत के लिए दुनिया में मुख्तलिफ शरीयतें उतारता रहा है। चुनांचे आखिर इलाही जो शरीयत कामिल हिदायत के साथ नाजिल हुई है वो कुरान मजीद है। कुरान मजीद हर अकल और हर तबक्का के लिए है। ये तमाम कौमों की रहनुमाई और तमाम दुनिया में रहने वाले इंसानों के लिए मशअला राह है। अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत के लिए कई असबाब पैदा किए हैं जिसकी वजह से इसमें किसी किस्म की कमी तब्दीली नहीं हो सकती। जैसा कि कुरान मजीद के नुज़ूल के साथ इसको तहरीर में लाना, फिर हजारों सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का साथ साथ हिफ्ज़ करते चले जाना, ये सिलसिला आज तक जारी है कि तुम दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ तुम्हें लाखों मुसलमान ऐसे मिल जाएंगे कि जिनको कुरान मजीद हिफ्ज़ होगा और तुम्हें दुनिया में बाइबल का हाफिज एक भी नजर नहीं आएगा। अगर दुनिया से बाइबल खत्म हो जाए तो इसको दोबारा लिखने वाला कोई न मिलेगा। अगर कुरान मजीद नापैद हो जाए तो ये अल्लाह ताला का मौजज़ा है कि इसको 3 दिनों में दोबारा लिखा जा सकता है। फिर पर इस पर कोई हादसा चढ़ने लगे इसके लिए अल्लाह ताला ने हर दौर में अपने मुजद्दिदीन उतारते रहे हैं। जब भी इस पर हादसा चढ़ने लगे तो इन्होंने अल्लाह ताला से हिदायत हासिल करके मुसलमानों को सही तालीमात दी। और जो खुदा अल्लाह ताला ने वादा करवाता है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि बेशक हम खुद ने इस कुरान को नाजिल किया है और बेशक हम खुद ही इसकी हिफाजत करेंगे। याद रहे कि तमाम जिन्न और इंसान सारी मखलूक में ये ताकत नहीं कि कुरान मजीद में से एक हरफ की भी कमी तब्दीली कर सके। ये सिर्फ अल्लाह ताला कुरान मजीद के लिए ही फरमाता है। दूसरी किताबों में ये बात मुयस्सर नहीं कि वो कुरान जिसका हर लफ्ज दरकशिंदाई गौहर लगता है, कि वो कुरान जिसका हर लफ्ज दरकशिंदाई गौहर लगता है। यूं तो बस सहे जिक्रो शहे जिन्नो बसर लगता है, यूं तो बस सहे जिक्रो शहे जिन्नो बसर लगता है। यूं तो पूरा कुरान है मजमुआए नाते सरवर, के यूं तो पूरा कुरान है मजमुआए नाते सरवर, बावुजू होते हुए भी छूने से डर लगता है, बावुजू होते हुए भी छूने से डर लगता है। आइए हजरत ग्रामी कुरान मजीद की हिफाजत के मुतालिक एक हिकायत मुलाहजा हो। चुनांचे हजरत यहया बिन अक्सम रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि मामून रशीद की एक मजलिस में यहूदी आया और बड़ी उसने नफीस और उम्दा एदबिनाना गुफ्तगू की। मामून रशीद ने उसको इस्लाम कबूल करने की दावत दी तो उसने इनकार कर दिया। जब वो दूसरे साल आया था वो मुसलमान हो चुका था। मामून रशीद ने उसको इस्लाम कबूल करने का सबब पूछा तो उसने जवाब दिया कि मैंने जब तुम्हारे पिछले साल तुम्हारी मजलिस से उठकर गया तो मैंने अपने दिल में ये इरादा कर लिया था कि मैंने इस मजहब का इम्तिहान लेना है। चुनांचे मैंने तौरात के 3 नुस्खे लिखे, उसमें अपनी तरह से कमी पेशी कर दी। वो नुस्खे लेकर मैं जब यहूदियों के गर्जे में गया तो वो नुस्खे मुझसे खरीद लिए। और मैंने इंजील के 3 नुस्खे लिखे, उसमें भी अपनी तरह से कमी पेशी कर दी। वो नुस्खे लेकर जब मैं ईसाइयों के
वो नुस्खे लेकर जब यहूदियों के ईसाइयों के गर्जे में गया तो वो भी नुस्खे मुझसे खरीद लिए। और चुनांचे मैंने तौरात इंजील कुरान मजीद के 3 नुस्खे लिखे, उसकी इबारत में अपनी तरह से कमी पेशी कर दी। वो नुस्खे लेकर जब मैं इस्लामी कुतुब खाने में गया तो वो नुस्खे मुझे बगैर मुताला किए वापस कर दिए। और इसमें मेरी समझ में आ गया कि ये कुरान मजीद महफूज है। ये अल्लाह खुद फरमाता है कि इन्ना हादल कुरान फी लौह महफूज, मैं लौह महफूज और नक्शों, इसमें मेरी समझ में आ गया कि ये किताब महफूज है। इस वजह से मैंने इस्लाम कबूल कर लिया कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे, वो शमा